सॉल हार्ट सेंटर, जहां पर हार्ट अटैक और हार्ट ब्लॉकेज पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाता है, वो भी विदाउट बाईपास और एंजियोप्लास्टी के। इंडिया और अरब कंट्रीज के मशहूर डॉक्टर बिमाल छाजर, जो MBBS MD हैं और फाउंडर है सॉल हार्ट सेंटर के, और दिल्ली में एम्स के ex-MD भी रह चुके हैं। इन्हें नॉन इन्वेसिव कार्डियोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। डॉक्टर बिमाल छाजर बाईपास और एंजियोप्लास्टी किए बिना हार्ट पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, और इनका कहना है कि 2 तरह के ट्रीटमेंट होते हैं, EECP और डिटॉक्स। अभी तक इन्होंने 5 लाख से भी ज्यादा पेशेंट को ट्रीटमेंट कर ठीक किया है। सॉल के इंडिया में 120 सेंटर हैं और इंडिया के बाहर 7 सेंटर हैं। डॉक्टर बिमाल छाजर अपनी इस ट्रीटमेंट को लेकर कई अवार्ड्स भी हासिल कर चुके हैं, जिसमें राजीव गांधी एकता अवार्ड भी शामिल है। 1998 में इन्हें लॉयंस क्लब की तरफ से प्रोमिनेंट अवार्ड भी दिया गया था, और साथ ही MSPI आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी अवार्ड भी दिया गया। 2004 में दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से स्वामी विवेकानंद ओरिएंटेशन अवार्ड भी दिया गया। 2002 में रोटरी इंटरनेशनल वोकेशनल अवार्ड और भारत निर्माण की तरफ से भास्कर अवार्ड भी दिया गया। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं और अपना ट्रीटमेंट बिना बाईपास और एंजियोप्लास्टी के जरिए करवाना चाहते हैं, तो विजिट कीजिए सॉल हार्ट सेंटर, महावीर नगर कॉलोनी, नियर कोठारी भवन, न्यू जवर्गी रोड, गुलबर्गा। ट्रीटमेंट से जुड़ी जानकारी के लिए कॉल करें 7014609979। मेरा नाम SB ममदापुर है। मेरा एज 85 ईयर्स है। मैं ये ट्रीटमेंट लास्ट ईयर लिया था। मुझे क्या होता था मालूम है, मैं मैं 1 फरलांग भी चल नहीं सकता था। मैं इसके वास्ते हैदराबाद जाके CT एंजियोग्राफी करे। उसमें 70 to 90% ऑल वेन्स, ऑल आर्टरीज वर ब्लॉक्ड, and the doctor told me to take operation of bypass surgery, but I didn't agree for that. I contacted Saul Center at Solapur, and they gave me treatment. I was traveling daily, 40 days I traveled through train and I got treated, and I was okay now. I can walk any length and I can do any work, but there is no pain in the heart. The treatment is very good. ECP means आपके हृदय में सेपरेट आर्टरीज चालू होते हैं, रक्त संचार। ये ECP मशीन 40 दिवस से ट्रीटमेंट है। और डिटॉक्स से क्या होता है, ओल्ड ब्लॉक्स है ना, वो 10 to 15% कमी होते हैं। इससे बहुत आराम होता है। और लाइफस्टाइल भी अच्छा करना चाहिए, डेली वॉकिंग करना और नॉन वेजिटेरियन नहीं खाना, तेल नहीं खाना, ये सभी करके हम अभी अब बहुत आराम से जीवन बिता रहा हूँ। चलते आता था नहीं, 1 फरलांग चले तो दम आता था और पेन आता था इधर, और ऊपर से सीढ़ी चढ़ाते हुए उतना भी दम आता था और पेन आता था। मैं खाजा कॉलोनी में रहता हूँ। मेरे को ज़रा चेस्ट में दर्द हो रहा था, मेरे को चुभन हो रही थी। जयदेव अस्पताल में बताया, मैं वो एंजियोग्राफी कराया मेरे को, तो कुछ 3 ब्लॉक बंद है बोल के बोले मेरे को। तो फिर परेशान हो गया, फिर हैदराबाद जाना, इधर जाना, उधर जाना बोल के इंटरनेट पे देखा मैं। तो यहाँ का गुलबर्गे में भी हमारा कुछ ब्रांच खुला है बोल के मालूम हुआ। मैं इधर से आके 25 तारीख को मैं यहाँ इलाज करा रहा हूँ, यहाँ से एडमिट हो गया हूँ, और 25 तारीख से इलाज चल रहा है। थोड़ा आराम है मेरे को, और बस। कैसा लगा सर आपको? अब मेरे को अच्छा से लग रहा है मेरे को, अलग तरह से कामयाब है सरकार दिख रहा है, बगैर ऑपरेशन के इलाज है, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर ने कितने दिन का ट्रीटमेंट बताया सर आपको? 40 दिन का ट्रीटमेंट बताया मेरे को। अभी तो मेरे को 10-11 दिन हो रहे हैं, और देखिए आगे क्या होता है। और मेरे को थोड़ा आराम भी दिख रहा है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजन है। आपको मालूम है हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग बिना बाईपास सर्जरी, बिना एंजियोप्लास्टी। और हमारे हथियार 3-4 चीज है। एक तो है खान पीन, रहन सहन में बदलाव, दूसरा है एलोपैथी की दवाइयाँ, आयुर्वेदिक होम्योपैथी की दवाइयाँ, और तीसरी है EECP या नेचुरल बाईपास। इसके बारे में मैं आज बताने वाला हूँ। चौथा ट्रीटमेंट है डिटॉक्स, जिससे ब्लॉकेज को कम करने में मदद मिलती है। तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ EECP या ECP या नेचुरल बाईपास के बारे में। नेचुरल बाईपास का क्या मतलब है? भगवान ने, गॉड ने, अल्लाह ने हमारे हार्ट में एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ ट्यूब दिया हुआ। आपको मालूम है हमारे जो बॉडी है उसमें एक किडनी एक्स्ट्रा में दिया हुआ। आप चाहो तो डोनेट कर सकते हैं। मतलब क्या, बॉडी में एक्स्ट्रा चीज दी हुई है। वैसे ही हार्ट में एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ ट्यूब दी हुई है और इसका नाम है कैपिलरीज एंड कोलैटरल्स। अगर वो सब चालू हो जाए तो फिर हमें बाईपास की जरूरत ही नहीं है। जो हार्ट की बीमारी में क्या होती है, हार्ट की एक ट्यूब है जिससे ब्लड जा रहा, हार्ट को उसके अंदर ब्लॉक हो गई, चर्बी जम गई। अब वो चर्बी हम घटाने की कोशिश करते हैं, पर हमारे हॉस्पिटल वाले बोलते हैं उसको रहने दो, नया ट्यूब लगा देते। मैं बोला नया का भी जरूरत नहीं, बिकॉज गॉड ने पहले से एक एक्स्ट्रा ट्यूब छोड़ा हुआ हार्ट में। दीज आर कॉल्ड कैपिलरीज एंड कोलैटरल। और इसको अगर चालू कर दिया जाए तो इसको बोलते हैं नेचुरल बाईपास। अब इसको नेचुरल वे में कैसे चालू कर सकते हैं? अगर कोई स्पोर्ट्समैन दौड़ता है, आपको मालूम है हर दिन 1 घंटा दौड़ने लगे, धीरे धीरे उसकी कैपेसिटी बढ़ने लगेगी। वाई? बिकॉज वो जो नेचुरल ट्यूब्स है वो सब चालू हो जाता है। तो इसको स्पोर्ट्समैन ट्यूब भी हम लोग बोलते हैं। तो ये नेचुरल बाईपास की जो ट्यूब्स हैं इसको ऑन करना बहुत जरूरी है। चलिए, अब हार्ट का पेशेंट है, उसको तो हम दौड़ा भी नहीं सकते हैं। तो ये ट्रीटमेंट चालू हो गई। इसका नाम है EECP। EECP मतलब क्या? एनहांस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। ये मेडिकल टर्म है, पर इसका मतलब समझिए। हार्ट पंप करता है तो ऐसे पंप करके पूरे बॉडी को ब्लड जाती है, इसको बोलते हैं पल्स। और जब पैर को पंप कर दिया जाए, वो ब्लड हार्ट की तरफ आती है, इसको बोलते हैं काउंटर पल्स। तो एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन, ECP, ये मेडिकल नाम है। एक्सटर्नल मतलब बाहर से हमने पैरों के ट्यूब को दबा दिया। पैर में आपको मालूम है जैसे पूरे बॉडी में ब्लड जाती है, वैसे ही पैरों में भी ब्लड जाती है। और पैरों में तो मसल से भरे हुए, जो कफ मसल्स है, थाई मसल्स है, हमारे बटक मसल्स है, इस सारे में ब्लड भरा हुआ है। और ये ब्लड को अगर हम स्क्वीज कर दें तो ब्लड हार्ट की तरफ आएगी। पर ये स्क्वीज करने का टाइमिंग कैसे होगा? सोचिए, हार्ट पंप कर रहा है, उस वक्त पैर भी स्क्वीज कर दे तो मुश्किल हो जाएगी, डुम डुम हो जाएगी। तो हार्ट जब पंप कर दे तो ब्लड चली जाए पैरों में, और जैसे ही हार्ट ने रिलैक्स करना चालू किया, डायस्टोल, तब पैर को दबा दिया जाए। ये टेक्नोलॉजी डेवलप हुई 20 साल की रिसर्च के बाद अमेरिका और चाइना में। और ये एक मशीन बनाई गई जिसमें आप लेट जाइए, बहुत सारे जैकेट लग जाते हैं पैरों के चारों तरफ, और ECG फीड होती है कंप्यूटर को। कंप्यूटर क्या करेगा? वो पैर के जैकेट्स को बताएगा कब पंप करना है। मशीन के अंदर एक कंप्रेशर होता है, वो एयर को प्रेशर में रखता है, और वो एयर जाके पैरों के सारे जैकेट्स को दबा देता है। तो उससे क्या होगा? वो ब्लड हार्ट की तरफ भाग के आती है और हार्ट के ट्यूब्स को प्रेशर डालती है। जो स्पोर्ट्समैन दौड़ दौड़ के प्रेशर डालता है, वो पैर के ट्यूब्स ब्लड भेज रही है और उससे वो प्रेशर जा रही है, और हार्ट के सारे एक्स्ट्रा ट्यूब्स खुल जाएंगे। ये कितने बार करना होगा जी? ये करना होगा 1,70,000 बार। 1,70,000 बार कैसे होगा? मैं बोलता हूँ हार्ट पंप करता है 70 बार 1 मिनट में, मान लेते हैं 70-72। अच्छा, 70 बार अगर पंप कर रहा है तो 1 घंटे में कितना कर रहा है? 70 × 7 4200 बार। तो वो मशीन में 1 घंटा अगर हम लेटा दें और हार्ट का हर बीट के संग पैर भी पंप करे तो क्या होगा? पैरों की ब्लड आएगी। और एक बार हार्ट अगर 1 घंटे में 4200 टाइम्स पंप कर रहा है तो 4200 टाइम्स जो हार्ट के मसल्स है उनको भी एक्स्ट्रा ब्लड मिला, और वो कोलैटरल्स खुलते रहे, वो जो कैपिलरीज खुलते गए। और ये अगर 40 घंटा करा दें तो करीब 1.5 लाख, 1.25 लाख बार एक्स्ट्रा ब्लड गई, और वो सारे कैपिलरीज खुल गए जो हमें गॉड ने दिया हुआ था बाई रिजर्व। और वो रिजर्व को हमने चालू कर दिया। आप सोचिए, अगर आपके घर पे एक सेट बर्तन है और कोई रिश्तेदार आ जाए तो आप क्या करेंगे? वही बर्तन निकालेंगे ना, बाजार से खरीद के लाएंगे। हमारे बाईपास सर्जन बोलते हैं नहीं नहीं, उसको वहीं रहने दो, मैं नया ट्यूब देता हूं, उसको लगवा लेना। अरे नहीं, क्यों लगाओगे? गॉड ने एक प्रोविजन रखा हुआ है। आप बताइए, आपकी गाड़ी में स्टेपनी है और आपका पंक्चर हो जाए तो क्या आप स्टेपनी को यूज करेंगे? नया टायर खरीद के लगा लेंगे। तो यही बात मैं लोगों को समझाता हूं कि नेचुरल बाईपास कराओ, बॉडी को कहीं कोई स्क्रैच नहीं, खतरा नहीं है। और ये ट्रीटमेंट की ऑथेंटिसिटी मैं आपको बता दूं, इस पे 200 से ज्यादा रिसर्च हुए हैं, और इसको 1994 में अमेरिकन FDA ने अप्रूव किया है, जो कि सबसे स्ट्रिंजेंट अप्रूवल होता है। जब रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल मल्टी सेंट्रिक हुई और लैंसेट में पब्लिश हुआ तो इसको अप्रूवल दिया गया। और उसके बाद 1999 में अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनी मेडिकेयर इसको पे करने लग गई कि अमेरिका में कोई भी ये ट्रीटमेंट कराए तो दे विल पे फॉर इट। और 2002 में अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन इसको रिकॉग्नाइज
रिकॉग्नाइज किया। 2006 में यूरोपियन कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी ने अप्रूव किया और चाइनीज मेडिसिन एसोसिएशन, मेडिकल एसोसिएशन ने अप्रूव किया। तो ये समझ लीजिए इट्स अ वेरी हाईली ऑथेंटिक ट्रीटमेंट। और इंडिया में अप्रूवल कैसे होती है? अगर इस तरह की मशीन हो जो कि एक टाइप में पड़ती है और जो अमेरिकन गवर्नमेंट से अप्रूवल हो तो इंडिया में ऑटोमेटिक अप्रूवल हो जाती है। तो ये इंडिया में अप्रूव ट्रीटमेंट है। और मैं आपको बता दूं अब बहुत सारे लोग इसको पे करने लग गए। जैसे सरकारी बैंक वाले हैं सारे पे कर रहे हैं। जैसे आज एयर इंडिया है, उन्होंने अपने पैनल में ईसीपी ट्रीटमेंट को कर दिया है। तो ईसीपी ट्रीटमेंट को हम बोलते हैं नेचुरल बाईपास, और ये हमारे साउल के सारे क्लिनिक्स में अवेलेबल है। ये मशीन को आप देखते ही समझ जाएंगे। एक छोटा सा मशीन है, एक बेड है और बहुत सारे जैकेट लगे हैं। जैकेट स्क्वीज करेंगे। कभी कभी मैं लोगों को लिए समझाने के लिए बोलता हूं, देखो एक झूला है, उधर से हार्ट पंप करके भेज रहा है, वो जब वापस लौट रहा है तो पैर को हमने पंप करवा दिया तो झूला को स्पीड से भेज दिया वापस, और हर बार में एक्स्ट्रा ब्लड हार्ट को मिलती गई और हार्ट की हजारों ट्यूब खुल गई। और वो हजारों ट्यूब खुल जाए तो एंजाइना ठीक हो जाता है और हमारे हार्ट अटैक के चांसेस खत्म हो जाते हैं। एंड दिस इज अ वंडरफुल ट्रीटमेंट।